दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं परीक्षित कंपटीशन क्लासेस में। आज हम शुरू करेंगे इतिहास। दोस्तों, इतिहास क्या है? कौन सा विषय है इतिहास? प्राचीन स्थिति की जानकारी, प्राचीन स्थिति की जानकारी देने वाला शास्त्र। इतिहास क्या है दोस्तों? प्राचीन स्थिति की जानकारी देने वाला शास्त्र। इतिहास को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। इतिहास को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसकी कोई भी लिखित जानकारी हमें नहीं प्राप्त हुई है अभी तक। कोई भी लिखित जानकारी प्राप्त नहीं। आद्य ऐतिहासिक काल वो है जिसकी लिखित जानकारी तो मिली है परंतु पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल वो काल है जिसकी लिखित जानकारी भी है प्लस उसको पढ़ा भी जा सका है। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल जिसकी लिखित जानकारी प्राप्त नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल वो है जिसकी लिखित जानकारी तो प्राप्त हुई है परंतु उसको पढ़ा ना जा सका है। ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें लिखित जानकारी भी प्राप्त है और इसको पढ़ा भी जा सकता है या पढ़ा भी जाता है। प्रागैतिहासिक काल को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक तो प्रस्तर युग या पाषाण युग या पत्थर युग, और दूसरा है धातु युग। प्रागैतिहासिक काल को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है: प्रस्तर या पाषाण युग और दूसरा है धातु युग। धातु युग को भी 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक तो कांस्य युगीन जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता आता है और एक है लोह सभ्यता। ठीक है, जिसमें उत्तर वैदिक काल आपको पढ़ने को मिलेगा। बात करते हैं प्रस्तर या पाषाण युग की। इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। प्रस्तर या पाषाण युग में सबसे पहला जो काल है वो है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल का समय है 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। पुरा पाषाण काल का समय है 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। बीसी का मतलब है ये। अगला है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल के बाद है नव पाषाण काल।
नवपाषाण काल का समय है 4000 से 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, प्रस्तर युग को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। अगला है पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्टों में बांटा गया है। सबसे पहला है निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल, इसका जो टाइम पीरियड है या समय है वो 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक है निम्न पुरा पाषाण काल का। और उसके बाद है मध्य पुरा पाषाण काल। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, यह है मध्य पाषाण काल, जबकि ये क्या है, पुरा पाषाण काल का एक पार्ट। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, इसका समय है 50,000 से 40,000 BC। मध्य पुरा पाषाण काल के बाद है उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल का समय है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। सबसे पहले हमने मोटी मोटी चर्चा की है, इनके विषय में अभी और चर्चा करेंगे अधिक गहराई से। सबसे पहले क्या था, इतिहास। इतिहास में क्या था, जो इतिहास है क्या विषय है, प्राचीन स्थिति की जानकारी देने वाला शास्त्र। इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, प्रस्तर युग और धातु युग। प्रस्तर युग को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को भी 3 पार्टों में डिवाइड किया है, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। अब हम इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल का समय 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। इसमें क्या हुआ है, पुरा पाषाण काल की जो संस्कृति के, पुरा पाषाण कालीन जो संस्कृति के सबसे प्राचीन उपकरण, सबसे प्राचीन उपकरणों की खोज, जो सबसे प्राचीन उपकरण है, सबसे प्राचीन उपकरण हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर। हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर की खोज सोहन नदी घाटी की खोज सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी और भोपाल मध्य प्रदेश, भोपाल के पास, भोपाल के पास स्थित
भीमबेटका गुफा से प्राप्त हुए हैं। पुरा पाषाण काल के जो सब प्राचीन उपकरण थे, हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर की खोज कहाँ से हुई है? सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी और भोपाल के पास जो भीमबेटका गुफा है, इन उपकरणों की खोज वहां से हुई है। दूसरा क्या है? पुरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल के सबसे प्राचीन मानव सबसे प्राचीन मानव अस्थिपंजर सबसे प्राचीन मानव अस्थिपंजर अर्थात शारीरिक प्रारूप। अस्थिपंजर शारीरिक प्रारूप की खोज। सबसे प्राचीन मानव अस्थिपंजर की खोज इलाहाबाद के प्रतापगढ़ से हुई है। ठीक है। मानव जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल के जो उस समय मानव था, उसके जो अस्थि पंजर की खोज हुई है वो कहाँ से हुई है? प्रतापगढ़ से हुई है। अच्छा, एक और बात करते हैं। मध्य पाषाण काल में जो उपकरण थे, मध्य पाषाण काल के जो उपकरण थे वो बहुत छोटे थे, जिस कारण उन्हें माइक्रोलिथ कहा गया है। मध्य पाषाण काल के जो उपकरण थे वो अधिक छोटे थे, जिस कारण उनको क्या कहा गया है? माइक्रोलिथ कहा गया है। अगली बात करते हैं नव पाषाण काल की। नव पाषाण काल का समय 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व, 2,500 ईसा पूर्व तक था। नव पाषाण काल के उपकरणों की खोज यूपी के टोंस नदी घाटी बेसिन यूपी के टोंस नदी घाटी बेसिन से 1860 में नवपाषाण काल में जो सबसे प्राचीन उपकरण थे उनकी खोज यूपी के टोंस नदी घाटी बेसिन से 1860 में लैनमे सूरियर नामक व्यक्ति ने की। ठीक है। नवपाषाण काल के जो उपकरण थे उनकी खोज किसने करी? लैनमे सूरियर ने की। नवपाषाण काल में मानव ने खेती करना शुरू कर दिया। नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? मानव ने खेती की शुरुआत कर दी। अब जब खेती की शुरुआत कर दी तो सबसे पहले कहाँ की? उसके अभिलेख या जो सबसे पहली जो खोज हमें साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं सबसे प्राचीन, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है।
नवपाषाण काल में खेती की शुरुआत हुई, जिसके साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ के लोग उस समय बहुत उन्नत थे, जो गेहूं, चावल और कपास की खेती उस समय में करते थे। जब चावल की बात आ गई है तो भारत में सबसे पहले चावल के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, सबसे प्राचीन साक्ष्य भारत में चावल की खेती के इलाहाबाद के कोल्डी हेवा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। भारत में सबसे प्राचीन चावल के साक्ष्य इलाहाबाद के कोल्डी हेवा से प्राप्त हुए हैं। सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये कि भारत में सबसे प्राचीन चावल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? कोल्डी हेवा से। अगली बात करते हैं, इस समय में खेती की शुरुआत हो गई थी पाकिस्तान के बलूचिस्तान, जो मेहरगढ़ के साक्ष्य प्राप्त हुए। भारत में चावल की खेती की शुरुआत कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इलाहाबाद के कोल्डी हेवा से। अगली बात करते हैं दोस्तों पुरा पाषाण काल के पार्टों पर। पुरा पाषाण काल के जो 3 पार्ट थे, कौन कौन से थे? सबसे पहला पार्ट था निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल, समय 10,000 से, सॉरी दोस्तों, जो पुरा पाषाण काल का पार्ट 3 थे, कौन कौन से? निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल का समय है 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पुरा पाषाण काल का समय बता चुका हूं, इसका समय है 50,000 से 40,000। और उच्च पुरा पाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। निम्न पुरा पाषाण काल में क्या हुआ? सबसे पहली और जो सबसे अच्छी बात इसकी रही थी, इस समय में मानव ने आग का आविष्कार कर दिया था। जो मानव था आग का आविष्कार कर लिया था, परंतु मानव का जो जीवन था, अभी भी मानव जीवन जो था अभी अस्थिर था। ठीक है, मानव जीवन जो था निम्न पुरा पाषाण काल तक भी क्या था? अस्थिर था, अर्थात उसके पास रहने के लिए भी घर नहीं था। दूसरी बात करते हैं, मानव जो था अभी समूह में शिकार करता था। मानव समूह में शिकार करता था। नेक्स्ट, मध्य पुरा पाषाण काल की बात करेंगे तो यहां देखें, निम्न पुरा पाषाण में क्या हुआ? आग का आविष्कार हुआ है। मध्य पुरा पाषाण काल में क्या होगा? आग का व्यापक स्तर पर प्रयोग, एक बड़े लेवल पे इसका प्रयोग होना शुरू हो गया। और इस संस्कृति को, जो मध्य पुरा पाषाण काल की ये जो संस्कृति थी, इसको फलक संस्कृति के नाम से जाना गया। मध्य पुरा पाषाण काल की जो संस्कृति थी, उसको फलक संस्कृति के नाम से जाना गया। अगली बात करते हैं उच्च पुरा पाषाण काल। तो यहां से फिर से ध्यान देंगे, देखो आग का आविष्कार निम्न पुरा पाषाण काल में, उसका व्यापक स्तर पर प्रयोग मध्य पुरा पाषाण काल में,
और यहाँ पे दो प्रमुख बातें हैं वो देखनी है, कौन कौन सी है। सबसे पहली, आधुनिक मानव का उदय किस काल में हुआ है? आधुनिक मानव का उदय। जो आज का आधुनिक मानव है, अर्थात जिसको होमो सैपियंस कहा जाता है, उसकी जो खोज है या उसका जो उदय है वो किस काल में हुआ है? उच्च पुरापाषाण काल में। दूसरी जो प्रमुख बात थी, नए चकमक उद्योग, नए चकमक उद्योग लगाए गए। ठीक है, अगली वीडियो में बात करते हैं दोस्तों।